हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। फागुन मास अध्याय 8। अब सुनिए आज का महात्म। एक बार नम शरण तीर्थ में एकत्रित सोनक आदि ऋषियों ने शौनक जी से श्री सूत जी से कहा, समस्त धर्मजीत के ज्ञाता सूत जी महाराज, सभी धर्मों से रहित होकर भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर सभी धर्मों को त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत कम होती है। उनकी प्राण शक्ति प्रबल बल पराक्रम तपस्या और कर्मानुसार पारायण और वेद शास्त्र से दूर हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा तपस्या दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा हो जाता है। ऐसे शूद्र मनुष्यों का थोड़े ही प्रयास से किस प्रकार उद्धार हो सकता है, इस बारे में भी बताइए। तब श्री सूत जी बोले, महाभाग शौनक जी, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा दूसरों के हित में तत्पर रहते हो। भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त होने के कारण तुम्हारे मन का मल धुल गया है। संसार में साधु पुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। वह देहा अभिमानी अजीता आत्मा पुरुषों की संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उत्तम गति भी प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग सबसे दुर्लभ है। वह कर्म पाश से पीड़ित मनुष्यों की आंतरिक बंधन आदि को दूर करता है। बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वालों को उच्च पद प्रदान करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मनुष्यों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने का कारण होता है। हे शौनक जी, यही प्रश्न पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के सामने सत्पुरुष का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा था। तब श्री महादेव जी ने कहा था कि हे सदानंद, परमार्थ के पथ पर चलने वाले पुरुषों को वैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाले हैं तो कोई मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, क्षिप्रा, पूर्णिमा, गौतमी, कौशिकी, चंद्रभागा, सरयू की, सिंधु और सरस्वती, यह सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, द्वारिका, काशी, मथुरा, अम्बती, कुरुक्षेत्र, राम तीर्थ, कांची, पुष्कर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वरहा क्षेत्र और बद्री नामक महापूर्णिमा क्षेत्र, जो सब मनोरथ का साधक है, ये सभी उत्तम तीर्थ माने गए हैं। मुक्ति की एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। तरह तरह से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन, नृत्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर के प्रति आसक्ति और मृत्यु के पराक्रम पर विजय कर लेते हैं। द्वारिका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। कार्तिकेय गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुख अरविंद का दर्शन करने से बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। उसी और वरुणा के बीच में 5 कोश तक वाराणसी क्षेत्र है। वहाँ मणिकर्णिका, ज्ञानवापी, विष्णु पादोदक और पंचनंद कुंड अर्थात पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। तब जब महादेव जी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि यह जो पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, किसी प्रसंग से भी काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कार्तिकेय तपस्या और उपवास में लगा हुआ था। मनुष्य मथुरापुरी में जन्म स्थान पर जाकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करें तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके खुद भी विष्णु लोक को जाता है। अवंतीपुरी में विखास नाम मास आने पर मनुष्य क्षिप्रा नदी के किनारे जल में विधि पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ में गोता लगाए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा के महाकालेश्वर शिव जी का पूजन और दर्शन करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र और राम तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पादों तक तीर्थ में जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु
और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों को ही भक्ति से मुक्ति हाथ में आ जाती है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापातकी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के बाद मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल में बहुत सारे तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ और न होगा। कार्तिकेय तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, बद्री क्षेत्र के भली भांति दर्शन करने मात्र से ही मिल जाता है। तब स्कंद भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, यह क्षेत्र कैसा है, कैसे यह उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन अर्थात दर्शन किए हैं, इस क्षेत्र के अधिपति कौन है, यह सब बातें मुझे बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे कि कार्तिकेय, यह बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी है, और इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण हैं। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का भी सेवन किया। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर और कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में अपने धर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श और भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तुरंत ही भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपनी सभी कलाओं से स्थित रहता हूँ। पूर्व काल में नैटक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशाम देश मेघ नामक तीर्थ है। वहीं पर भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर बड़े विनीत भाव से पूछा कि आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है, आप सभी ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ दिनों के लिए करुणा से भरे हुए और आद हृदय से दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित हुआ देखकर मैं पूछता हूँ कि सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पाप से, अर्थात जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उन्हें भी खाने से जो पाप लगता है, उससे मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। इतने में ही सभी मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहाँ पहुँचे और इस प्रकार से कहने लगे कि अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्री क्षेत्र की शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विद्यमान हैं, जो कि सभी के पापों का नाश करने वाले हैं। वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब अग्निदेव उत्तर दिशा की ओर मुँह करके गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहाँ भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्तिपूर्वक स्तुति की, जो कि विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप, पुराण पुरुष, सनातन, प्रजापतियों के पति, सबके गुरु, एक होते हुए भी अनेक रूप धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी का रूप धारण करते हैं, सत्व गुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा के कारण बनते हैं और तमोगुण से युक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वात्मयामी भगवान नारायण पवित्र होकर प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से बड़ी मधुर वाणी में बोले, हे अनघ्य, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ और तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। तब अग्निदेव बोले कि हे प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वो सब आपको पता है, फिर भी कहता हूँ और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन भी करता हूँ। प्रभु, मुझे तो सर्वभक्षी होना पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यह सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है।
तब भगवान नारायण कहने लगे कि इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का कोई भी पाप शेष नहीं रह जाता। मेरी कृपा से तुम में कभी पाप का संपर्क ही नहीं होगा। तब से लेकर सभी दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यहाँ पर अपनी कला से विराजमान है। जो प्रातः उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे कृष्णा। Please like, subscribe and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.